मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल कर विनवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुर सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, संतमत सत्संग के आरंभ में किसी न किसी संत की वाणी का पाठ होता है और उसी के आधार पर प्रवचन किया जाता है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है। रामचरितमानस एक विलक्षण ग्रंथ है। इसमें रहस्यमयी बातें भरी पड़ी हैं, किंतु गोस्वामी जी ने कहा है इस रहस्यमयी बात को सब कोई नहीं जान सकते। इस रामचरितमानस में काव्य के 9 रस भरे हुए हैं। जप तप योग विराग ये सब भरे हुए हैं। जैसे सरोवर जल से लबालब भरा हुआ हो, कोई पथिक उस रास्ते से जा रहा हो, उस सरोवर के निकट वह बैठ करके वहाँ के दृश्यों को वह देखता है। सरोवर में सरसिज खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, उसमें पक्षियों के कलरव होते हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बहते हैं, पथिक उसका आनंद लेता है। लेकिन उस सरोवर में जल के नीचे जो जलचर हैं, उन जलचरों का पता पथिक को नहीं होता। जल के नीचे जलचरों का पता उसी को होगा जो उसमें जाल डालकर नीचे के माल को निकाल सकता है। जिसके पास जाल नहीं है, वो जल के नीचे क्या माल है उसका उसको पता नहीं होगा। 9 रस जप तप योग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा। उसको देखने के लिए यही मानस चक्षु चाहिए। मानसरोवर के भीतर देखने के लिए मानस चक्षु चाहिए। यह जो हम लोगों की 2 दृष्टियां हैं, जिससे हम लोग पढ़ते हैं और दुनिया को देखते हैं, इन दृष्टियों से नहीं देख सकते। जब हमारे अंदर की दिव्य दृष्टि खुलेगी तभी हम जलचर को देख सकते, अन्यथा नहीं देख सकते। बहुत रहस्यमयी बातें रामचरितमानस में हैं, लेकिन उसका एक रूपक दिया गया है। उसका आध्यात्मिक रूप कुछ भिन्न है। जैसे भगवान राम जंगल जाते हैं,
सीता और लक्ष्मण उनके साथ में हैं। वे वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि 14 वर्षों तक रहना है, हम लोग 14 वर्षों तक कहाँ रहेंगे, सो बतलाइए। तो वाल्मीकि जी ने जो 14 वर्षों के लिए स्थान बतलाया है वो किसी जंगल में नहीं बतलाया है, मनुष्य के अंदर बतलाया है। और उसमें बतलाया कि इस 14 तरह के जो व्यक्ति हैं, उन 14 तरह के व्यक्तियों के अंदर आप रहिए। तो क्या किसी एक व्यक्ति के अंदर 3 व्यक्ति घुस सकते हैं? सीता, राम, लक्ष्मण तीनों है ना, किस व्यक्ति के अंदर ये तीनों घुसेंगे? मतलब जिस तरह कुशल स्वर्णकार के पास कोई स्वर्ण हार ले जाए बेचने के लिए, तो स्वर्णकार हार को नहीं देखता है, वह सोना को देखता है। वह वजन करता है हार का और बतलाता है कि इतना वजन इस हार का है, सोना इतना है और इस भाव से सोना बिकता है, इसकी कीमत इतनी हुई। अगर बेचने वाला कहता है कि भाई ये तो सोने की कीमत आप बतला रहे हैं, ये तो हार है, बनाने में इसका पारिश्रमिक भी तो देना पड़ा है हमको, तो खरीदने वाला कहेगा इसका काम हमको नहीं है, हमको तो सोने का काम है, इसको गला करके तो हम बाला बनावेंगे, हार से हमको क्या जरूरत है, हमको सोना चाहिए। तो जिस तरह से कुशल कर्णकार स्वर्णकार सोना को देखता है, जेवर को नहीं देखता है, उसी तरह जिन्होंने आत्मदृष्टि प्राप्त कर ली है वे आत्म स्वरूप को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं। तो आत्म रूप से राम तो सर्वव्यापक हो ही सकते हैं, है ही, इसमें क्या शक है। समझाने की यह एक कला है। उसी तरह अभी आपने जो पाठ में सुना है, यह भी एक समझाने की कला है, वास्तविकता कुछ और है। अब बतलाया गया कि गिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। सुमेर पर्वत के ऊपर नीलगिरी पहाड़ है, उस पर तालाब है और मणिमय तालाब है, उसके 4 घाट हैं, ये 4 सोपान हैं। इसकी टिप्पणी परम पूज्य गुरुदेव ने रामचरितमानस सारस्वतिक में लिखी है। भूमंडल के किसी भी भूगोल में इस तरह के पहाड़ और सरोवर की चर्चा नहीं है। जब भूमंडल के किसी भूगोल में इस तरह सोने का पहाड़ और रत्न जड़ित क्या कहते हैं तालाब, तो बाहर में चर्चा नहीं है। तब तो ये अंतर की ही बात है ना। वह पहाड़ क्या है? वह सुमेरु पर्वत क्या है? जिसको मेरुदंड कहते हैं वही सुमेरु है पहाड़। उसके ऊपर जब आंखें हम बंद करके ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो अंधकार का वह पहाड़ आता है।
अरे कौवा भी कहीं ध्यान करता है? यहां पर लिखा हुआ उस पहाड़ पर बैठकर कौवा ध्यान करता था। कौवा क्या ध्यान करेगा? वास्तविक बात यह है, कौवा का रंग होता है काला। साधक जब साधना करने के लिए बैठता है, जब तक वह पहाड़ के ऊपर नहीं जाता है, तब तक उसका मन काला बना हुआ रहता है। वही काला मन लेकर के जाता है उजला करने के लिए, हंस बनने के लिए। जब महादेव जी की भी इच्छा हुई कि हम जाकर सत्संग करें, तो वो हंस का रूप धर करके गए थे, क्योंकि कागा के सत्संग में, पक्षी के सत्संग में तो पक्षी ही जाएगा, मानव के सत्संग में मानव ही जाएगा। अभी भी हम लोग देखते हैं ना, देखें ना, जहां एक कौवा बैठेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, सैकड़ों कौवा एक जगह बैठ जाता है। अब क्या बातचीत करता है तो कौवा सब ही जाने, और फिर थोड़ी देर के बाद सब कौवे उड़ जाते हैं। तो कौवों की सभा में, चिड़ियों की सभा में तो चिड़िए ही जाएंगे, मानव की सभा में मानव जाएंगे। तो कागभूषुंडी जी कागा थे, चिड़िया, तो भगवान शंकर भी हंस बन करके, चिड़िया बन करके चले गए उसमें। वास्तविक क्या है? उस पहाड़ पर बैठ करके कागभूषुंडी जी ध्यान करते हैं। एक कागभूषुंडी प्रतीक है, वास्तविक कागभूषुंडी नहीं है। हमारा मन काग है। कबीर साहब ने कहा है, मेरा यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो यह हंसा हुआ, मोती चुग चुगी खात। जब तक साधना नहीं करते हैं, साधना विहीन रहते हैं, तो कौवा बनता रहता है। कौवा करके चोंच मारता है। जानवर को देखिए, किसी को कहीं घाव हो गया तो घाव पर और चोंच मारेगा कौवा, दुखी को और दुखी करेगा वो। उसी तरह ये हमारा जो मन है, संसार में तो सब दुखिया, उस दुखिया को भी हम दुखिया बनाते हैं, दुख देते हैं अपने वचन से, मन से, कर्म से। हम तो कौवा बने हुए हैं। लेकिन जब सत्संग करते हैं, सत्य का संग होता है, अंत साधना करते हैं, भीतर में प्रवेश करते हैं, तो कागा से हंस बन जाते हैं। उज्जवल हो जाता है मन, पवित्र हो जाता है मन। कौवा क्या सब खाता है? अलाई बलाई घृणित चीज खाता है। उसी तरह ये पहले क्या सब खाता है, क्या सब पीता है, कैसे रहता है, कोई ठिकाना नहीं रहता है। और जब वो सत्संग करता है, ध्यान करता है, पवित्र मन होता है, तो पवित्र चीज वह खाता है। बोलता भी वह तो पवित्र वाणी बोलता है, असत्य नहीं बोलता है। जो बोलता है वो सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, सद्व्यवहार करता है, परोपकार करता है, पर कल्याण के लिए, अपने देश के लिए जान देता है। यहां क्या बतलाया गया? यहां बताया कागभूषुंडी जी भगवत भजन करते थे। भगवत भजन क्यों करते थे? कोई भी काम कोई क्यों करते हैं, उसका कोई लक्ष्य होता है। भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो कागभूषुंडी जी भगवत भजन करते थे भगवत प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो सरोवर में जो 4 सोपान बतलाए गए हैं, वे 4 सोपान क्या हैं? लिखा गया है कि 4 वृक्ष के नीचे बैठ करके वे 4 प्रकार की साधना करते थे। पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई,
बटतर का हरि कथा प्रसंगा, आवे सुने विहंग अनेक विहंगा। आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। अब उस रामचरित मानस की इन चौपाइयों से आप अपनी साधना का मिलान करके देखिए तो आपके गुरुजी ने क्या बतलाया है। कागभूषण जी बटतर का हरि कथा प्रसंगा, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा प्रसंग करते थे। आपके गुरुजी भी तो बतलाए सत्संग करने के लिए। जाप यज्ञ पाकरतर करई, जपरूपी यज्ञ वे पाकर वृक्ष के नीचे करते थे। आपके गुरुजी जब बतलाएं कि नहीं बतलाएं? और कागभूषण जी क्या करते थे? आम छाह करी मानस पूजा। तो अब मानस जप करते हैं, उसके बाद मानस ध्यान आपको बताया गया है कि नहीं? तो मानस जप करते थे, मानस ध्यान करते थे, फिर और कुछ करते थे। पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, इस मानस ध्यान के बाद और भी कोई ध्यान है वह भी करते थे। वह क्या है? वही है दृष्टि योग और वही है नादानुसंधान। पीपर तर कर बैठ करके वे करते थे। ये चारों वृक्ष क्या हैं, इसकी भी चर्चा रामचरितमानस सटीक में आप पढ़ेंगे। तो जो क्रिया करके कागभूषण जी ने प्रभु को पाया, वही क्रिया आपको बतलाई गई है। आप भी अगर वह क्रिया करेंगे तो आप भी प्रभु को पाएंगे। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, ये चारों क्रिया कीजिए और सत्संग कीजिए। काग से हंस हो जाइए, जीव से पीव हो जाइए, अपना कल्याण बना लीजिए। यही उपदेश का पाठ हुआ आज। यही हम लोगों को गुरु महाराज बतलाए हैं। हम लोगों को श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। करेंगे तो पाएंगे। जो करई सो तरई, अपरिहरई काम सब, बदत इति अमल मति दास तुलसी। तो यह एक रूपक देकर के बतलाया गया है। यथार्थता इसके अंदर में यह है। पहले मानस जप अच्छी तरह हम लोग कर लें, नींव मजबूत हो जाएगी, फिर उसके ऊपर भव्य भवन बनेगा। मानस ध्यान होगा आपका। अगर मानस जप ठीक नहीं है तो मानस ध्यान ठीक नहीं होगा। मानस जप ठीक होगा, मानस ध्यान ठीक होगा। जिसका मानस जप मानस ध्यान ठीक होगा, दृष्टि साधन की क्रिया उसके लिए सरल हो जाएगी। और जिसके लिए दृष्टि साधन की क्रिया सरल हो जाएगी, उसके लिए नादानुसंधान सुगम हो जाएगा। और जो नादानुसंधान की साधना करेगा, तो गुरु महाराज कहते हैं, नाद सो नादों में चली धरु, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सत नाम ध्वनि धरी, में ही हो भव पार रे। ये दैहिक दैविक भौतिक मानस जितने रोग हैं सब संताप देने वाले हैं। इन संताप से मुक्ति हो जाएगी, आवागमन का चक्र छूट जाएगा, परम सुख शाश्वत शांति की प्राप्ति उस प्रभु के पाने से हो जाएगी। इसलिए संत मत बतलाता है कि घर बैठे रहो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। तो गुरु महाराज हम लोगों को भी यही कहते हैं, कहीं जाओ मत, बैठ करके ध्यान करो। एक लघु कथा कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम दूंगा। एक था नवाब, उसके पास में था एक काजी। एक दिन नवाब ने काजी से कहा कि बतलाओ खुदा कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, खुदा किधर देखते हैं और क्या करते हैं। तो काजी ने कहा कि मैंने तो कानून की किताबें पढ़ी है,
रूहानी इल्म की किताब मैंने पढ़ी नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान मुझे है नहीं, उत्तर कैसे दूंगा? उन्होंने कहा ठीक 7 दिन का समय दिया जाता है, इन प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो दंडित किया जाएगा। बेचारे काजी आ गए, बड़े चिंतित हुए, क्या जवाब दें, किससे पूछें? तो काजी का एक नौकर था, उसका नाम था पाजी। तो पाजी ने पूछा काजी से कि काजी साहब आप क्यों चिंतित हैं? बोले तुमको सुनाकर क्या होगा, कहिए। आपका नमक खाते हैं हम, जो सेवा होगी करूंगा। तो कहा ऐसी ऐसी बात है, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद प्राणदंड मुझे दिया जाएगा। तो पाजी था बड़ा तेज, उसने कहा कि जो ये छोटी छोटी बात है, ये सोहबत शरीफों की करने से इसका ज्ञान हो जाता है, आपने सोहबत शरीफों का किया नहीं है। तो आप नवाब साहब को लिख दीजिए कि मैं जाकर के उत्तर दे दूं। अरे मेरे बदले में तू जाएगा, जवाब नहीं देगा तुमको ही दंड मिल जाएगा। बोला मेरी चिंता आप नहीं कीजिए। तो उसने पत्र लिख दिया नवाब को कि मेरे बदले में यह जा रहा है, उसका उत्तर देगा। पाजी पहुंच गया वहां का नवाब के पास, पत्र दिखलाया, कहा कि काजी साहब ने मुझको भेजा है। कहा तो 2 जवाब, खुदा कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं, क्या करते हैं। तो था तो पाजी लेकिन बड़ा तेज बुद्धि का था। उसने कहा देखिए नवाब साहब, जो पूछने वाले होते हैं और जो जवाब देने वाले होते हैं, दोनों के बैठक में अंतर होना चाहिए। जो पूछने वाला है उसको नीचे बैठना चाहिए और जो जवाब देगा उसको ऊपर बैठना चाहिए। तो पहले आप मुझको ऊपर बैठाइए, आप नीचे बैठिए। तो देखा इसको तो दंड देना ही है, थोड़ी देर के लिए ऊपरे बैठा दे। तो जहां पर नवाब स्वयं बैठता था वहां बैठा दिया पाजी को, और जहां पर नवाब के बगल में नीचे में वो काजी बैठता था वहां उस स्थान पर नवाब बैठ गया। बोला अब बोलो। तो देखिए आपने तो पूछा था काजी से, तो काजी साहब को ही बुला लीजिए, उनके सामने में सवाल जवाब होगा तो अच्छा न होगा। तो बुला लिया गया, क्या कहते हैं, काजी को। तो काजी की जगह पर तो नवाब बैठा हुआ, कहाँ बैठेगा वो? तो उसे और नीचे में जहाँ पाजी बैठता था वहां पर आकर के बैठ गया बेचारा। कहिए अब क्या है? वो लोग खुदा कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं? बोला एक धेनु गाय मंगाइए, उसके साथ उसका बछड़ा हो, उसको दूहने वाला हो, बता देते हैं। तुरंत गाय आ गई, धेनु बच्चा उसके साथ में आ गया, गोपाल भी आ गया दूहने वाला। नवाब ने कहा यही गाय है, यही बछड़ा है और यही दूहने वाला। पाजी ने कहा दूहो गाइए। जो गोपाल था बस बछड़ा लगा दिया, पन्हा गई गाय, दूध दूह लिया। एक मटका 10 किलो का था, भर गया। पाजी ने कहा दूध लाओ मेरे पास। दूध अपने पास मंगा लिया। नवाब ने कहा गाय मंगा था तुम्हारे लिए? नवाब साहब आप ही का जवाब मैंने दिया है और आप समझ नहीं पाते हैं तो मैं क्या करूंगा? बोला क्या 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 कहा? नहीं समझता हूँ। कहा कहाँ समझते हैं आप? कैसे नहीं समझते हैं? तो देखिए गाय का थन है इतना बड़ा, है ना? हाँ, और 10 किलो दूध का मटका है इतना बड़ा। तो इतना बड़ा थन में क्या 10 किलो दूध पड़ा हुआ था? दूध कहाँ था? दूध गाय के समूचे शरीर में फैला हुआ है। लेकिन जब कभी भी दूध मिलेगा तो गाय के थन में ही दूध मिलेगा। उसी तरह अल्लाह खुदा सर्वत्र है,
लेकिन जब कभी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे। तो कहा खुदा किधर देखते हैं सो बतलाओ। एक मोमबत्ती मंगाइए, मोमबत्ती मंगाई का जलाइए इसको, मोमबत्ती जलाई गई, प्रकाश फैलने लगा। पाजी ने कहा कि देखते हैं इस मोमबत्ती की जो रोशनी है किधर जाती है। कहा तो सब तरफ रोशनी फैली हुई है। कहा उसी तरह खुदा सब तरफ देखते हैं। कहते खुदा करते क्या सो बतलाओ। पाजी ने कहा नवाब साहब आप भी गजब के आदमी हैं। आप अपनी आंखों देख रहे हैं खुदा क्या करते हैं। अरे खुदा क्या नहीं करते हैं। आप अपनी आंखों देख रहे हैं कि पाजी को नवाब बना दिया, नवाब को काजी बना दिया, काजी को पाजी बना दिया। खुदा क्या नहीं कर सकते। कही आज रविवार है गुरु कीर्तन।